जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 3 को स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने बताया था पहले भी कि मात्र हमें इस चैप्टर में दो विधियों को पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें दिए रहेंगे, उनको हल करने की दो मेथड हैं। कौन कौन से थे? एक था प्रतिस्थापन और दूसरा है विलोपन। तो हम प्रतिस्थापन विधि की विधिवत जो है हम चर्चा कर चुके हैं 3.2 में, उसके सभी क्वेश्चनों को देखा है। तो आज जो है हम विलोपन विधि करने वाले हैं, उसको पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चनों को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे विलोपन विधि, सबसे पहले हम विलोपन का मतलब ही जान लेते हैं कि आखिर विलोपन का मतलब क्या होता है। तो विलोपन का मतलब होता है किसी ना किसी को लोप कर देना, मतलब छिपा देना। तो यहाँ पे जैसे हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उनमें से हम चाहे x के मान को विलोपित कर दें या फिर y वाले को हम विलोपित कर दें। तो अगर हम एक को किसी एक को विलोपित कर देंगे तो दूसरे का मान बहुत ही आसानी से आ जाएगा, और जैसे एक का मान आ जाएगा तो हम किसी एक समीकरण में रख करके दूसरे का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर जिस मेथड से बोला जाएगा एग्जाम में, हमें उसी मेथड से करना होगा। अगर हमने मेथड को गलत कर दिया या बोला गया प्रतिस्थापन से, हम क्या कर दिए विलोपन से, तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे एक भी। तो प्यारे बच्चों, हमने समझाया था प्रतिस्थापन का मतलब क्या बताया था। प्रतिस्थापन किसी एक से उठा करके दूसरे में स्थापित कर देना। तो यहाँ से आप रिलेट करके रखिएगा नाम से ही कि प्रतिस्थापन विधि से अगर बोलता है तो किसी एक से मान निकाल करके दूसरे में स्थापित करने की बात सोचिएगा, और अगर विलोपन से बोलता है तो किसी न किसी एक को हमें विलोपित करना होगा। बस ऐसे अगर दिमाग में रखेंगे तो ये जो है कन्फ्यूजन नहीं रखेगा कि कौन सा विलोपन मेथड है, कौन सा प्रतिस्थापन मेथड है। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 है, और सेकंड है इक्वेशन 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना है 4 है। ये इक्वेशन प्यारे बच्चों फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, हमें कैसे विलोपित होंगे अब ये जानेंगे कि हम आखिर उनको विलोपित कैसे करेंगे। तो हमें चाहे x के गुणांकों को बराबर कर लें या फिर y के गुणांकों को बराबर कर लें, जिसमें से हम चाहे x वालों को बराबर करेंगे तो x वाला विलोपित हो जाएगा, अगर y वालों को बराबर करने को सोचते हैं तो y वाला विलोपित हो जाएगा। कैसे करना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए x को हम कर रहे हैं, यहाँ x का गुणांक कितना है 2 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है। तो अगर हम यहाँ पे एक ये कर दें, 2 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा, 1 बन जाएगा। या फिर अगर ऐसा दिमाग नहीं लगाना है तो आप सीधे से क्या किया करिए, इसका जो गुणांक हो इस वाले समीकरण में कर दीजिए गुणा, और इसका जो गुणांक है ऊपर वाले समीकरण में कर दीजिए। कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, बस सीधे से हल हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम यही मेथड बताएंगे, लिखेंगे समीकरण एक में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने से कोई अंतर तो होता नहीं मान में, लेकिन हम लिख रहे हैं, यही भाषा आपको सभी क्वेश्चनों में लिखना है। ठीक, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर तो प्यारे बच्चों कर दें गुणा तो 2x हो जाएगा, सभी में करना होता है। 2 का गुणा समीकरण 1 में सभी जगह कर दीजिए। 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 पंच 10, फिर 1 का करोगे तो कोई अंतर नहीं, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। फिर क्या करना होता है, ये कैसे हटेंगे, कैसे विलोपित होंगे। तो यहाँ देखिए प्लस का है, ये भी प्लस का है, क्या लिखना पड़ेगा घटाने पर। जब ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो यही लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पे क्या लिख देना होता है घटाने पर। जैसे घटाएं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो एक हमारा विलोपित हो गया। अब यहाँ पे कितने बचे, 3 2 5y, ये चिन्ह से मतलब रहता है, फिर इन चिन्हों का कोई रोल नहीं रहता है, नीचे वाले जो चिन्ह हो जाएंगे वही चिन्ह माने जाएंगे। यहाँ पे कितना 10 में से 4 घटाओगे कितना 6, तो y इक्वल टू 6 बटे कितना आ गया 5। ये हमारा y का मान आ गया। अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो या फिर 2 में, 1 में रखने पर, तो जैसे 1 में रखोगे प्यारे बच्चों, 1 कितना है x प्लस y की जगह 6 बटे 5 बराबर कितना है 5। इसका पक्षांतर कर दें तो x इक्वल टू 5 माइनस का 6 बटे 5, प्लस का उधर गया तो माइनस का होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा
5 एलसीएम, तो 5 × 5 = 25 माइनस का 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 19/5। बस यही हमारे आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट हल x बराबर कितना आया है प्यारे बच्चों 19/5 और y बराबर कितना आया है 6/5। बस ये ही जो है बहुत सिंपल तरीके से जो है सॉल्व हो गया। हालांकि करने को कई प्रकार से आप अगर ऐसा भी कर देते तो भी आ जाता, जैसे यहाँ पे 1 था यहाँ 2 था, तो 2 से अगर हम समीकरण 2 में भाग देते थे तो भी हमारा बराबर हो जाता। तो ये है कि आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते, लेकिन ये है कि अगर ये फंडा अपना लेंगे तो दिमाग नहीं लगाना है फालतू का, सभी क्वेश्चनों में यही चीज़ कर देना है, तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएंगे। कि यहाँ पे समीकरण 2 में जो अगर हमें x वाले को बराबर करना है तो जो x का गुणांक है 1 वाले में कर दीजिए और जो 1 वाले में x का गुणांक है 2 में कर दीजिए। बहुत आसानी से जो है एक पद हमारा हट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x प्लस का 4y इक्वल टू कितना 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू कितना है 2 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हमें फिर बराबर करना है, तो समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 2 में 3 का, बस यही करना है। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करा दो प्यारे बच्चे। 2 3 6x, 2 4 को 8y इक्वल टू 2 दहम 20, फिर 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y इक्वल टू 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या लिखना होता है घटाने पर, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 8 से 14y बराबर कितना 20 में से 6 घटाओगे 14, तो y बराबर कितना प्यारे बच्चे 14/14, 14 से 14 कैंसिल, y बराबर कितना 1। अब प्यारे बच्चे एक चीज़ और बता दें, इन सभी क्वेश्चनों को आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। किसी भी क्वेश्चन में x y के मान रख दीजिए, जो भी आ रहे हैं दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो y का मान आ गया, y का मान चाहे 1 में रखिए 2 में रख दीजिए, चाहे जिसमें रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x प्लस का 4 × 1 इक्वल टू कितना है 10 है। तो 3x इक्वल टू 10, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू 6/3 डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, x इक्वल टू आ गया 3 दूनी 6, 2। x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चे 2। तो अतः अभीष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 1। उत्तर की जांच आपको करना हो तो उत्तर की जांच कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम रखें तो 3 दूनी 6, x की जगह x का मान 3 दूनी 6 और प्लस 4 × 4, तो 6 4 10 ये मिल रहा है, मतलब बराबर है, हमारा सही है। उत्तर की जांच भी हो गई। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का तीसरा है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर कितना है 0 है, फिर कितना है 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। ये प्यारे बच्चों क्या है, अभी हमारा संतुलित नहीं है। इनको उसी तरह से बना ले जिस तरह के समीकरण अभी हम देख रहे थे, उसी तरह के होने चाहिए। तो लिखेंगे समीकरणों को संतुलित करने पर, समीकरणों को संतुलित करने पर
तो प्यारे बच्चे संतुलित करेंगे तो 3x माइनस का 5y, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। फिर 9x इस 2y को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल टू कितना 7, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो। अब लिखेंगे वही चीज़ फिर करना है। देखिए या तो यहाँ से 3 से भाग दे दो तो आ जाएगा, ठीक है, या फिर गुणा कराओ। तो लिखेंगे समीकरण 1 में हम उसी तरह से कर रहे हैं। समीकरण 1 में 9 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर तो प्यारे बच्चे गुणा कर दें तो 9 तिया 27, 27 से x, 9 का 45y इक्वल टू 9 चौको 36, 3 से कर दें 3 9 27 से x, 3 दूनी 6y इक्वल टू 3 7 21। फिर यहाँ पे क्या लिखना होता है, घटाने पर जैसे घटाएं तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 में से अब यहाँ पे 45 है, 45 में प्लस 6 जोड़ना है ना, तो विपरीत चिन्ह हमेशा घट जाया करते हैं। 45 में से 6 घटाओगे 15 में 6 गए 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39y। वो भी कहेगा प्यारे बच्चों माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या यहाँ पे बड़ी है हमारी। इक्वल टू कितना इधर 6 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 5, 3 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ y इक्वल टू 15 बटे कितना आ जाएगा 39, माइनस चिन्ह सदे ऊपर, तो y इक्वल टू काट दीजिए 3 5 15, 3 1 3 3 त्रिकाल माइनस 5 बटे कितना 13, -5 बटे 13। y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में जो जिसमें रखना हो रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में प्यारे बच्चों रख दें तो कितना है, समीकरण 1 हमारा यहाँ पे ये है 3x -5 इंटू वाई का मान कितना आया है -5 बटे 13 बराबर कितना है प्यारे बच्चों 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 3x माइनस 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 कितना प्लस हो जाएगा 5 5 25 बटे 13 इक्वल टू कितना 4। अब इसका हम पक्षांतर कर दें प्यारे बच्चों तो 3x इक्वल टू 4 माइनस का 25 बटे कितना 13। एलसीएम ले लें तो 3x इक्वल टू एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों 13, तो भाग देंगे 13 बार ही जाएगा, 13 से गुणा करो 13 चौको 52 माइनस के 25, तो 3x इक्वल टू, अब घटा दें 12 5 के 7, यहाँ पे 4 में से 2 के 2 बटे कितना 13। गुणे की संख्या कहाँ जाती है प्यारे बच्चों बटे में, तो 27 बटे 13 और ये बटे में जाएगा तो 3, ये इसके गुणे में आ जाएगा 3 9 27, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 बटे 13। अतः x इक्वल टू 9 बटे 13 और y इक्वल टू कितना आया है माइनस के 5 बटे 13। तो अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो बराबर आ जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 ही आना चाहिए, यहाँ पे मान रखोगे 4 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों चेक करना हो कर सकते हो, देख लीजिए 3 इंटू एक्स की जगह एक्स का मान कितना 9 बटे 13 माइनस 5 इंटू माइनस का 5 बटे कितना है 13। अब इसको हल करें तो 4 आना चाहिए, देख लीजिए 9 तिया 27 बटे 13 माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13। एलसीएम लोगे तो 13 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 5 12, 2 2 4 1 5 बटे कितना 13, 13 चौको 52, तो देखिए 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने उत्तर की जांच यहाँ पे किया। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अब मिलते हैं कल जो है अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो प्यारे बच्चों अगर ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक्स प्यारे बच्चों।